तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो अगर मेरे पे कोई फंक्शन है f फ्रॉम R2 टू R, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल टू वेरिएबल्स, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो वन वेरिएबल में हमें पता है लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। तो वन वेरिएबल में कोई भी पॉइंट है x इज इक्वल टू a, तो उसको अप्रोच करने के दो ही तरीके हैं, या तो राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से। राइट साइड से अगर हम अप्रोच करते तो राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं, लेफ़्ट से अप्रोच करते तो लेफ़्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो सेम ही है। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन f टेंड्स टू ए लिमिट l व्हेन x, y टेंड्स टू a, b। ठीक है ना, तो x ऑफ y किसकी तरफ जा रहा है, a, b की तरफ जा रहा है मेरा। तो मैं बोल लूँगा फंक्शन f ऑफ x y फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, इसकी जो लिमिट है ये l की तरफ जा रही है व्हेन x एंड y अप्रोचेस टुवर्ड्स a एंड b। ठीक है, x, y अप्रोचेस टू a, में b। कब बोलेंगे, अगर मुझे कोई भी ज़ीरो से बड़ा नंबर दो तो मुझे एक नेबरहुड मिल जाए। देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड n ऑफ ए बी। ठीक है, सच दैट उस नेबरहुड में कोई भी पॉइंट उठाता हूँ। ठीक है, तो f ऑफ एक्स वाई माइनस में l दिस मॉड इज लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x, y बिलोंग टू दिस नेबरहुड ऑफ ए बी। ठीक है, एंड x y में ए बी पॉइंट नहीं रखूँगा। ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट x y अदर देन ए बी ऑफ द नेबरहुड n। तो अब नेबरहुड क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड तो हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है मेरा a, b, तो ये मेरा पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट मेरा b हो गया। ठीक है, तो x माइनस ए का मॉड लेस देन बाई डेल्टा, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। तो ये a प्लस डेल्टा हो गया और a माइनस डेल्टा हो गया। और y माइनस में b का मॉड इज़ लेस देन बाई डेल्टा, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू b प्लस डेल्टा से लेके b माइनस डेल्टा। तो ए बी का जो नेबर है ना, हम ऐसा ले रहे हैं एक्स और वाई जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो मतलब कि मुझे क्या मिल जाएगा, ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, ये स्क्वायर मिल जाएगा 2 डेल्टा। ठीक है, ये पॉइंट ए बी था, ये 2 डेल्टा हो जाएगी लेंथ। ठीक है, ये भी 2 डेल्टा हो जाएगी, इधर डेल्टा इधर डेल्टा, टोटल 2 डेल्टा। तो ये नेबरहुड हो गया पॉइंट ए बी का। और हम एक और तरीके से नेबरहुड डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट है मेरा a, b। तो नेबरहुड ऑफ ए बी मैं डिस्क डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये। ठीक है, पंचर डिस्क ए बी का तो नेबरहुड है, साथ में ये। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन बाई डेल्टा ग्रेटर देन बाई 0। 0 से बड़ा इसलिए लगाया कि x, y ए बी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, मेरी पंचर डिस्क है। इसको हम क्या बोलते हैं, पंचर डिस्क। पंचर डिस्क एट ए बी, अराउंड ए बी है। ठीक है, पंचर डिस्क एट ए बी। ठीक है, ए बी को, तो ये भी एक मेरा नेबरहुड हो गया। ठीक है, तो दो तरह के मैं नेबरहुड डिफ़ाइन कर सकता हूँ इन R2 में। एक तो रेक्टेंगुलर नेबरहुड इस टाइप का, ठीक है, और एक डिस्क टाइप का। तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, एक और बार डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ मैं। फंक्शन है टेंस टू ए लिमिट l व्हेन x, y टेंस टू ओपन a, b। इफ़ कोई भी 0 से बड़ा नंबर दो तो मुझे नेबरहुड मिल जाए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ए बी का नेबरहुड मिल जाए, सच दैट उस नेबरहुड में कोई भी पॉइंट को प्लग करूँ, उसका डिस्टेंस l से मैं एप्सिलॉन से छोटा बना सकूँ। ठीक है, तो यही मेरी डेफिनेशन है लिमिट की। तो अब लिमिट की मैंने डेफिनेशन बताई, तो क्या है कि x और y जो है ये अप्रोच कर रहा है पॉइंट a, b को। ठीक है, तो फंक्शन जो है ना वो डिफ़ाइन होना चाहिए इन एवरी नेबरहुड ऑफ ए बी, तभी तो लिमिट की बात करेंगे। अगर एक भी नेबरहुड मुझे मिल जाता है जहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है
ए बी ओपन इंटरवल ए बी का मुझे एक भी नेबरहुड मिल जाता है, उस नेबरहुड में फंक्शन जो है मेरा डिफाइन नहीं है, तो लिमिट तो मैं बोलूँगा एक्स कोमा वाई अप्रोचेस ए बी, तो वो सेंस ही नहीं करेगा ना। तो इसलिए एक्स ए बी जो होना चाहिए वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए ऑफ सेट एस, वेस एस इज़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एस इज़ अ सबसेट ऑफ R2 एंड एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एस टू आर। ठीक है, तो इसलिए लिमिट पॉइंट, और लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि वो सेट का ही मेंबर हो, द लिमिट पॉइंट इटसेल्फ मे और मे नॉट बी पॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है, सेट का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वन वेरिएबल में देख लेते हैं हम, तो इस सेट है मेरा 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट है। तो ज़ीरो जो है वो लिमिट पॉइंट है इसका, बस ज़ीरो जो है वो एस में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे यूनियन ज़ीरो करके और लिख दिया, अब ज़ीरो लिमिट पॉइंट है इसका और ज़ीरो एस में बिलोंग भी करता है, तो लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी ए मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट अल्फ़ा कोमा बीटा इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कोमा बीटा कंटेन्स इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस। ठीक है, तो एस के इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करे, कोई भी अल्फ़ा कोमा बीटा का कोई भी नेबरहुड ले लूँ मैं। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक और बार एक डेफिनेशन, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मैंने नेबरहुड बताए थे, मैं इसमें नेबरहुड ले रहा हूँ, स्क्वायर नेबरहुड या रेक्टेंगल नेबरहुड। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन है सेट टू टेंड टू ए लिमिट एल एज ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू द पॉइंट ए बी इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन बिगर देन 0 देयर इज ज़ीरो डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एल का मॉड इज लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर एवरी पॉइंट एक्स एंड वाई different from AB which satisfies this equation, x minus a का mod less than by delta and y minus b का mod less than by delta। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हम सिम्बोलिकली वी देन राइट लिमिट x कमा वाई अप्रोचेस a कमा b एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, और एल को हम क्या बोलते हैं, डबल लिमिट भी बोलते हैं और साइमल्टेनियस लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, एफ की, तो आपसे क्वेश्चन में पूछे डबल लिमिट बताओ एफ़ की एट द पॉइंट 0,0, मतलब कि वो ये लिमिट पूछ रहा है, लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस 0,0 एफ एक्स वाई। ठीक है, डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब सेम होता है। बाद में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, रिपीटेड लिमिट्स। तो रिपीटेड लिमिट्स जो होती है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो वही है, एल इज़ द लिमिट called the double limit or the simultaneous limit of f when x comma y tends to a and b simultaneously। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन बिगर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स वाई माइनस में एल का मोड इज लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, x माइनस में a का स्क्वायर प्लस में y माइनस में b का स्क्वायर, दिस लेस देन बाई डेल्टा ग्रेटर देन बाई 0, दिस इज़ आल्सो नेबरहुड। ठीक है, मैंने रेक्टेंगुलर नेबरहुड लिया। कुछ क्वेश्चंस में अगर को लगे कि इससे आसानी से हो रहा है इस वाली चीज़ से, तो ये वाला नेबरहुड भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो अब हम कैसे दिखाएंगे कि लिमिट जो है वो, हाउ टू शो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर मुझे शो करना है लिमिट एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस a कॉमा बी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल, तो मुझे क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, एफ एक्स माइनस में एल का मॉड को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इस मॉड को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फिर ऐसा सिंप्लीफाई करना है मुझे कि मुझे ना कुछ ऐसा मिल जाए, एफ एक्स माइनस में एल का मॉड लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स मॉड एक्स माइनस में ए प्लस बीटा टाइम्स मॉड में वाई माइनस में बी। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो लिमिट जो हो जाएगी एफ एक्स की एल हो जाएगी। हम क्या ले लेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो एक्स माइनस में ए का मॉड लेस देन बाई डेल्टा है। ठीक है, तो अगर x माइनस ए का मॉड लेस देन बाई डेल्टा, डेल्टा क्या है मेरा, एप्सिलॉन अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये चीज़ इससे छोटी हो जाएगी, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन अल्फ़ा टाइम्स एप्सिलॉन अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस में बीटा ये भी डेल्टा से छोटा है तो एप्सिलॉन टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन इक्वल टू ये दिखाना है, अल्फ़ा टाइम्स मोड एक्स माइनस ए प्लस बीटा टाइम्स मोड वाई माइनस बी। अगर मैं ऐसा करने में सक्सेसफुल रहता हूँ तो मैं लिमिट को प्रूव कर सकता हूँ कि एफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है व्हेन एक्स एंड वाई अप्रोचेस टू ए बी। ठीक है, दूसरा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एफ एक्स माइनस में एल इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड है उसको मैं किससे छोटा दिखा सकता हूँ, लेस देन गामा टाइम्स मॉड एक्स माइनस ए इंटू में मॉड वाई माइनस में बी। ठीक है, अगर मैंने ये भी दिखाने में, अगर मैं ऐसे भी दिखा दूँ फिर गामा इज सम कांस्टेंट, तभी भी तो हम लिमिट को दिखा सकते हैं कि लिमिट क्या है। डेल्टा क्या ले लेंगे इस केस में, हम डेल्टा ले लेंगे एप्सिलॉन अपॉन में गामा का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर x माइनस ए का मोड लेस देन बाय डेल्टा, डेल्टा क्या है मेरा अंडर रूट में एप्सिलॉन बाई गामा, यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाएगी, तो एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे या तो ये चीज़ दिखानी है या ये चीज़ दिखानी है। ठीक है, तो ये लिमिट को हम कैसे शो करें उसका प्रोसीजर है। ठीक है, चलो अब हम यार प्रॉब्लम देखते हैं। हमें शो करना है लिमिट एक्स कमा वाई लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस 1,3 फॉर एक्स प्लस 3y, ये लिमिट क्या होगी। ठीक है, अगर मैं सीधा x की जगह 1 और y की जगह 3 रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4 + 9, ये 13 हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट आएगी 13 आएगी। पॉलिनोमियल है तो एवरीवेयर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना है इसकी लिमिट 13 है। तो हम एफ एक्स माइनस में एल का मॉड, इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टेप 1 में सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 4x + 3y माइनस एल 13, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4x + 3y माइनस में 4 माइनस में 9। ठीक है, 4 को एक साथ ले जाओ, 4x - 4 प्लस में 3y - 9। तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा तो x - 1 प्लस में 3 टाइम्स y माइनस में 3, अभी लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड x - 1 प्लस 3 मॉड y - 3। तो ठीक है, तो लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी है मुझे, 1,3 में, और मैं ले आया लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड x - 1 प्लस सम कांस्टेंट टाइम मॉड y - 3। तो अब काम बन जाएगा, सेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट जो है 1,3 कितनी है, 30। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, प्रूव डैट लिमिट x कॉमा में y अप्रोचेस 1,1 4x + 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको अपने आप से करना। तो इसमें हमने ऐसे क्यों तोड़ा, 13 को -4 -9 में क्यों कॉमन लूँगा तो मुझे 1 और x मॉड x - 1 और मॉड y - 3 कुछ कांस्टेंट मल्टीपल का सब मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए तो इधर भी इसको कैसे तोड़ोगे, 7 को -4 -3 करके, फिर डेल्टा इसमें भी सेम आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 7। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x कोमा वाई अप्रोच 0 0 एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट में x² प्लस वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट क्या है 0। अगर मैं x को भी 0 रखूँ y को भी 0 रखूँ तो मेरे को फॉर्म क्या मिलेगी, 0/0। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो मैं डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसको भी इसकी जो लिमिट आएगी ना वो 0 आएगी। कैसे 0 आएगी मैं भी बताता हूँ। लिमिट x कोमा वाई अप्रोचेस 0 0 एक्स वाई
अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही मेरा कुछ इसकी लिमिट कंप्यूट करनी है मुझे। तो 0 0 जो पॉइंट है ओरिजिन है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 0,0। अब इसको अप्रोच करने के कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके इसको अप्रोच करने के, ठीक है। तो मैंने इसको अप्रोच करवा लिया 1/y=x से, y=x। तो y=x रखूँगा मैं इस वाली चीज़ में, तो मुझे x में फंक्शन मिल जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। y को x रख दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 2x² हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x² अपॉन में √2 इंटू मॉड x। तो ये 0 आ रहा है, x टेंड्स टू 0 लिमिट, ये रह गया था। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगी, 0 होगी। तो देखते कि लिमिट 0 है कि नहीं। ये मैंने एक ही पाथ के अलॉन्ग देखा है, ठीक है। y=2x एक और पाथ बन जाएगा, y=x² एक और पाथ बन जाएगा, ठीक है। y=x² ये पाथ बन जाएगा, ये भी 0 0 से जा रहा है। y=x² ऐसे बनेगा, ये बनेगा ये बनेगा y² x, ठीक है। तो वो ऐसे बनेगा इस टाइप का, राइट साइड पैराबोला। तो ये आगे में 0, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो 0 ही होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ आ जाए। तो xy अपॉन में fx माइनस में l का मॉड, तो अंडर रूट में x² प्लस y²। तो ये जो मॉड होगा लेस देन इक्वल टू मॉड x टाइम्स अंडर रूट में x² प्लस y² इंटू में मॉड y। ये मेरा आ गया fx माइनस में l का मॉड, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया f माइनस l का मॉड। अब x² जो होगा लेस देन इक्वल टू x² प्लस y² होगा। कोई भी x और y ले लो, x² हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा x² प्लस y² से। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² प्लस y², ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड x अपॉन में अंडर रूट में x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये चीज़ जो लेस देन इक्वल टू 1 है, और इसको ये पॉजिटिव चीज़ है। अब मॉड y से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो अभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ जो होगी वो लेस देन इक्वल टू क्या आ गई मेरी, मॉड y, ये पूरी चीज़। तो ये वाली चीज़ आ गई लेस देन इक्वल टू मॉड y। अब ये जो है इस फॉर्मेट में बन गया मेरा 0 टाइम्स मॉड x प्लस में 1 टाइम्स मॉड y, ठीक है। तो इसमें तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट 0 आ जाएगी। इस फॉर्मेट में बन गया, डिज़ायर्ड फॉर्मेट में हमारे, ठीक है। डेल्टा को क्या ले लो, एप्सिलॉन ही ले लो। मॉड y लेस देन डेल्टा, मॉड x लेस देन बाय डेल्टा, को 0 0 पे है ना, ठीक है। ये होप कि समझ में आया होगा। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। अभी हम चलते हैं आगे। अब हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या बोला, शो डेट लिमिट x, y अप्रोचेज 0,1 tan इनवर्स y/x डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है बोला है। तो हमने एक सीक्वेंस ले ली xn, ठीक है, इज इक्वल टू 1/n, 1। तो ये सीक्वेंस xn है वो किसको अप्रोच कर रही है, 0,1 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। 0,1 को अप्रोच कर रही है। और f ऑफ xn जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स n, वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, f ऑफ xn π/2 को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2। और एक को सीक्वेंस ले लिया मैंने yn इज इक्वल टू माइनस में 1/n, में 0। तो ये yn जो सीक्वेंस है ये भी किस 1 सॉरी, ये जो सीक्वेंस है किसको कन्वर्ट कर रही है, 0,1 को। बट f ऑफ yn ये क्या आ जाएगा मेरा, tan इनवर्स ऑफ -n, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा -π/2। तो ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, -π/2 को। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है। तो एक xn जो था वो मेरा 0,1 को अप्रोच कर रहा था, yn भी 0,1 को अप्रोच कर रहा है। बट f ऑफ xn एंड f ऑफ yn
की जो लिमिट है वो डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमने कैसे प्रूव किया? बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह क्वेश्चंस में हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का भी यूज़ करके आराम से लिमिट को निकाल सकते हैं। अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन है चेक वेदर द लिमिट एग्जिस्ट एट द ओरिजिन और नॉट। हम चेक करना है कि लिमिट जो है ओरिजिन में, मतलब कि 0,0 में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो मुझे ये देखना है लिमिट x, y अप्रोचेज 0, 0 f(x,y) ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पहले फंक्शन देख लिए। फंक्शन क्या है मेरा? 0 हो रहा है, f(x,y) 0 हो रहा है अगर x डॉट y का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मतलब कि x 0 है या तो y 0 है। ठीक है, तो मतलब कि इधर वाली एक्सिस और इधर वाली एक्सिस, फंक्शन जो है मेरी वो 0 वैल्यू ले रहा है और बाकी सब जगह पे क्या ले रहा है वैल्यू? x sin 1/y प्लस y sin 1/x। ठीक है, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। तो 0,0 ये पॉइंट है मेरा, तो इस y = x लाइन ले ली मैंने। तो इस 0 ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, तो y = x में अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो क्या मिल जाएगा? f(x,y) क्या बन जाएगा मुझे? 2x sin 1/y। और x 0 को जा रहा है, y भी 0 को जा रहा है, तो ये किसको जाएगा? 0 को जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो 0 होगी। तो ये मुझे क्लेम करना है। तो अब हम क्या करेंगे? f(x,y) माइनस में l का मॉड, तो यही हो जाएगा x sin 1/y प्लस में y sin 1/x का मॉड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड x प्लस मॉड y, यही हो जाएगा। तो मॉड x को क्या ले लो? लेस देन बाई डेल्टा, और मॉड y भी लेस देन बाई डेल्टा। डेल्टा को क्या ले लो? ε/2। तो ये लेस देन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, इधर जहाँ मैंने शेड कर रखा है ना, ये पिंक लाइन से मार्कर जो मैंने चलाया है, इधर फंक्शन की वैल्यू क्या 0 है, और इधर 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 वैल्यू क्या है मेरी? x sin 1/y प्लस y sin 1/x। तो मुझे 0 का एक नेबरहुड मिल गया, मॉड x लेस देन बाई डेल्टा, डेल्टा ε/2 है। तो ये मुझे ये मिल गया ओरिजिन का नेबरहुड। यहाँ पे तो फंक्शन वैसे 0 है, f(x,y) माइनस 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इधर इधर और बाकी जगह ये है, तो इसको भी हमने लेस देन एप्सिलॉन दिखाई दिया। तो फंक्शन की जो लिमिट होगी ओरिजिन पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, एग्जिस्ट कर रही है और 0 है। ये वाला और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्या है? f(x,y) क्या 1 है अगर x डॉट y नॉन ज़ीरो है, उनका प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है। अगर x,y अगर 0 का प्रोडक्ट 0 है तो 0 है, तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये मेरा ये लाइन, तो जो मैंने भी मार्कर चलाया उधर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, और इसके अलावा जो भी पॉइंट पे 1 वैल्यू है। तो मैंने एक सीक्वेंस ले ली जो 0, 0 को जा रही है, तो लिमिट निकाली ना x, y टेंड्स टू 0, 0। तो एक सीक्वेंस मैंने xn ले ली, कैपिटल xn = 1/n, में 0, देन xn टेंड्स टू 0, 0, और f(xn) ये किधर जाएगी? इनमें से कोई भी एक भी 0 हो गया तो मतलब कि ये 1/n, 0, तो इस इधर लाई करेंगे ना ये पॉइंट सारे, तो इधर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर ऑल n। तो इसका मतलब f(xn) कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई, हमेशा 0 है, तो f(xn) किसको जाएगी? 0 को जाएगी। एक और सीक्वेंस मैंने yn ले ली, 1/n, 1/n। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी कहाँ जा रही है? yn, ये भी 0, 0 को जा रही है। ठीक है, f(yn) ये किधर जाएगा मेरा? ये देखो, ये दो पॉइंट कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस में लाई करेंगे ही नहीं, 1/n, 1/n। ठीक है, तो इस पे वैल्यू क्या आ जाएगी? फंक्शन की 1 आ जाएगी फिर। तो f(yn) 1 हो गया फॉर ऑल n। तो इससे क्या आ गया मेरा? f(yn) टेंड्स टू 1। तो दो सीक्वेंस मुझे मिल गई, xn और yn, दोनों ओरिजिन को जा रही है।
बट उनकी जो लिमिट है, कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट एफ ऑफ एक्स एन एंड एफ ऑफ वाई एन, वो अलग अलग जा रही है, एक 0 को जा रही है, एक 1 को जा रही है। तो इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंप्यूट बोला था ना, मुझे कंप्यूट करना है ये वाली लिमिट, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एक लास्ट एक को मैं चीज़ बताऊंगा यूजिंग पाथ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू एम एक्स लाइन ले ली, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, इस टाइप के पाथ लेके भी हम लिमिट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है लिमिट एक्स को वाई अप्रोचेज 0 0 एफ एक्स वाई, ये मुझे बतानी है। ठीक है ना, ये लिमिट मुझे बतानी, कंप्यूट दिस लिमिट। तो कोई भी सीक्वेंस मैंने ले ली एक्स एन टेंस टू 0 0, तो इसका मतलब एक्स एन जो होगी कि 0 0 पे लिमिट चेक करनी है ना, मुझे कंप्यूट करनी है। तो कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए 0 0 को कन्वर्ज करिए, तो इसका मतलब एक्स एन जो होगी वो कैसे होगी, ए एन कॉमा बी एन, वेयर ए एन इज़ ए रियल सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू 0 एंड बी एन इज आल्सो रियल सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू 0। तो एफ ऑफ एक्स एन जो होगा एफ ऑफ ए एन कॉमा बी एन हो जाएगा। यहाँ ए एन साइन 1 बाई ए एन प्लस बी एन साइन 1 बाई बी एन, ये हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ए एन 0 को जा रहा है और ये तो बाउंडेड सीक्वेंस है, तो टोटल कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। सिमिलरली इधर से करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, इधर तो है ही 0 जब एक्स और वाई 0 है। ठीक है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट नॉन 0 है, तो इसको देख भी सकते हो, एक्स वाई का प्रोडक्ट नॉन 0 है, तो मतलब कि या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है, इन क्वाड्रेंट में। वाई इज इक्वल टू 0, एक्स नॉन 0 है, तो वाई इक्वल टू 0 है, मतलब कि एक्स एक्सिस और एक्स नॉन 0 है। तो यहाँ पे इधर फंक्शन की वैल्यू मुझे ये इससे गवर्न हो रही है, एक्स 0 है, वाई नॉन 0, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, और वाई 0 नहीं है, तो इधर मुझे फंक्शन की जो वैल्यू है वो इससे गवर्न हो रही है, और 0,0 पे वैल्यू क्या है, 0 ही है। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पे वैल्यू ये है। तो ये फंक्शन समझ लिया, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कैसे भी रखो, अगर ए एन 0 को जा रही है तो ए एन साइन 1 बाई ए एन, अगर मैं इसको देखूँ ए एन तो 0 को जा रहा है, साइन 1 बाई ए एन बाउंडेड सीक्वेंस है, तो टोटल कहाँ जाएगा, 0 को ही जाएगा। तो किसी भी साइड से अप्रोच कर लूँ 0 0 को, कोई भी सीक्वेंस एक्स एन जो 0 0 को जा रही है, तो एफ ऑफ एक्स एन किसको जाएगी, 0 को ही जाएगी, नो मैटर हाउ वी आर रीचिंग एट द पॉइंट 0 0 यूजिंग सीक्वेंस एक्स एन। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एक और, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस 0 0 एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस ले लो 0 0 को जाने वाली, आर्बिट्री भी ले सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स एन ले ली सीक्वेंस, अल्फ़ा बाई एन कॉमा में 1 बाई एन। ठीक है, वेयर अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट रियल नंबर है, फिक्स्ड, अल्फ़ा इज़ ए फिक्स्ड कांस्टेंट। तो ये एक्स एन जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, मेरी अल्फ़ा बाई एन 0 को जा रही है, रियल सीक्वेंस है, 1 बाई एन भी 0 को जा रही है, तो एक्स एन जो है वो कहाँ जा रही है, 0,0 को जा रही है। और एफ ऑफ एक्स एन जो है वो किसको जाएगा, मेरा एफ ऑफ एक्स वाई मेरा ये है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एन इंटू वाई एन, तो अल्फ़ा बाई एन इंटू 1 बाई एन। ठीक है, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये मेरा एफ एक्स वाई है। तो एफ ऑफ एक्स एन मतलब कि एफ ऑफ अल्फ़ा बाई एन कोमा 1 बाई एन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स वाई, तो अल्फ़ा बाई एन इंटू 1 बाई एन मतलब अल्फ़ा बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर मतलब 1 बाई एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में कट जाएगा, तो अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स एन जो है मेरी कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई। ठीक है, अगर एक्स एन मैंने ये ले ली सीक्वेंस,
अल्फ़ा बाई एन को 1/n, तो एफ ऑफ एक्स एन क्या आ गई मुझे अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस एफ अल्फ़ा स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स एन दिस इज़ फॉर ऑल एन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स एन किसको कन्वर्ट कर जाएगा, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो इसी को कन्वर्ट कर जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा जो मैं चेंज करता रहूँगा तो एक्स एन जो है वो चेंज होती रहेगी सीक्वेंस, और 0 0 को कन्वर्ट कर रही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स एन जो है वो भी तो चेंज होता रहेगा ना, लेकिन वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। एफ ऑफ एक्स एन तो कन्वर्जेंट है, ठीक है, कोई एक्स एन 0 0 को कन्वर्ज कर रही है तो एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज तो कर रहा है, लेकिन अगर मैंने अल्फ़ा को चेंज किया तो लिमिट डिफरेंट आ जा रही है, ठीक है। तो इसके मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। सो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी हम कर सकते हैं, बाद में हम क्या देखेंगे, हम यूजिंग अप्रोच, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस टाइप से भी कर सकते हैं। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेता है, लाइन ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है 0 0 से, ठीक है। तो y की जगह एम एक्स रखूँगा एफ एक्स वाई में, y की जगह एम एक्स, तो मुझे पूरा x में मिलेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो y की जगह एम एक्स रखना है, तो x इंटू एम एक्स, ठीक है। अभी ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पाथ से हमें अगर लिमिट दिखानी एग्जिस्ट नहीं करती तो हम अलग अलग पाथ के अलग अलग लिमिट दिखा देंगे, तो उससे हमारा पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, एम एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एम एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये लिमिट क्या आ गई मेरी एम अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो लिमिट जो है किस पे डिपेंड कर रही है, स्लोप पे डिपेंड कर रही है। तो स्लोप चेंज करूँगा तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, मतलब y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स के थ्रू, तो लिमिट जो आ रही है वो 1 अपॉन में 2 हो जाएगी। y इज इक्वल टू 2x के थ्रू लिमिट जो होगी वो 2/5 हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही अप्रोच कर रहे हैं 0 0 को, लेकिन लिमिट जो है डिफरेंट आ रही है, ठीक है। लिमिट जो पाथ पे क्या कर रही है, डिपेंडेंट है ऑन पाथ, सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये द की थिंग टू रिमेंबर इज़ द फॉलोइंग, ठीक है। द जो की थिंग है इज़ टू रिमेंबर इज़ द फॉलोइंग, इफ़ वी फाइंड मल्टीपल डायरेक्शंस ऑफ अप्रोच विद डिफरेंट लिमिट्स और एनी डायरेक्शन ऑफ अप्रोच विद नो लिमिट, ठीक है, जहाँ लिमिट नहीं है, देन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन ए जॉइंट सेंस, ठीक है। जैसे कि अभी उस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 0 0 को जा रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स, लाइन मल्टीपल डायरेक्शंस है अप्रोच की 0 0, और लिमिट जो है वो डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब जॉइंट जो लिमिट है, या क्या बोलते हैं उसको, साइमल्टेनियस लिमिट है, या फिर वो डबल लिमिट है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स, लिमिट x कॉमा वाई अप्रोच 0 0, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो हर एक पाथ की लॉन्ग लिमिट जो होगी वो सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में x की पावर 4 है ये, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, पहला हम कर चुके हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने अगर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब कि दिस ये जो है 0 0 से पास हो रहा है ओरिजिन से, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो ये क्या है एफ एक्स वाई, तो y की जगह एक्स स्क्वायर रख दूंगा तो ये एफ एक्स में खाली x में फंक्शन मिल जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, y की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, तो x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो ये लिमिट आ गई 1/2 अलॉन्ग दिस पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर मैं 0 0 को अप्रोच करूँ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कर रहा हूँ, तो y क्या होगा मेरा 0, तो ओरिजिन है मेरा, इसको अप्रोच कर रहा हूँ मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच करूँगा तो वाई 0, तो लिमिट क्या आ रही है मेरी 0 आ जाएगी फिर, ठीक है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो लिमिट जो होगी वो भी 0 ही हो जाएगी। तो इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर ले लेता, तो ये डिफरेंट पैराबोलास आते जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है। वाई की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है एम आ जाता, यहाँ से भी क्या एम आ जाता, देखना ये हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ये, लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेज 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अप्रोच करते हैं, अगर हम 0 0 को अलॉन्ग एक्स एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस में वाई क्या होगा 0 होगा, तो वाई 0 होगा तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स वाई, तो ये क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली अलॉन्ग एक्स एक्सिस किया था पहले, अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्रोच करेंगे तो वाई एक्सिस में एक्सिस 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये लिमिट आ जाएगी -1, तो लिमिट अलग अलग आ रही है तो ठीक है, तो इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है जो क्या है, होमवर्क है, चेक वेदर लिमिट एक्स कॉमा वाई अप्रोचेज 0 0 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो ये लिमिट को बताने की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, अगर करती है तो कैसे करती है, नहीं करती तो क्यों नहीं करती है, ठीक है। मतलब पाथ क्या है वो भी बताने हैं, किस ओरिजिन पे लिमिट देख रहे हैं हम, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।